हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने कुछ डिजीज डिस्कस की थी। ठीक है, तो हमें माइक्रोब्स के बारे में तो पहले से ही पता है कि व्हाट आर माइक्रोब्स, है ना। अगर हम अपना 11th को थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था। उसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई, ठीक है, इन तीनों ही किंगडम में क्या देखे थे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स देखे थे। देवर यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर। ठीक है, ये तीनों टाइप के ऑर्गेनिज्म हमने देखे थे। उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल थे और कुछ हमारे लिए हार्मफुल थे। तो हार्मफुल वाली कैटेगरी हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं, दैट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सारी डिजीज हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इन दिस चैप्टर विल बी सीइंग द व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोब्स, है ना, कि माइक्रोब्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फर्स्ट विल सी द माइक्रोब्स इन ह्यूमन इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर हम अपने किचन से स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले अगर हम अपने किचन में ही जाते हैं तो हम इडली डोसा सारी चीजें बनाते हैं। तो उन सबको फर्मेंट कौन करता है, जो हम रात में डोसे के लिए चावल और दाल भिगो के रखते हैं, सुबह उसको पीस देते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो उसको फर्मेंट होने का टाइम दिया जाता है ना, 1 से 2 घंटा, वो फर्मेंटेशन कौन करवाता है, वो माइक्रोब्स ही हैं जो उसका फर्मेंटेशन करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही माइक्रोब्स डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूजफुल हैं। दही सब लोग खाते होंगे, डेली खाते होंगे, तो दूध से दही का कन्वर्जन कौन करवाता है, दैट इज ऑल्सो ए बैक्टीरिया, टाइप ऑफ माइक्रोब, वो भी एक माइक्रोब ही है। तो ऐसे सिर्फ आप माइक्रोब्स को ये मत समझना कि दे आर ओनली हार्मफुल फॉर अस, ऐसा नहीं है। हाँ, वो डिजीज कॉज करते हैं, बट देयर आर सम माइक्रोब्स विच आर हेल्पफुल टू अस। ठीक है, कुछ माइक्रोब्स हमारे अंदर भी रहते हैं, बॉडी के अंदर, है ना, इंटेस्टाइन में भी रहते हैं। तो हम 1 बाय 1 सारे माइक्रोब्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लैब। What is the full form of lab? It is lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria. इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है, लैब की फुल फॉर्म। ठीक है, अब ये करवाता क्या है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये करवाता क्या है, इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। जब दही जमाना होता है तो हम क्या करते हैं कि कर्ड का थोड़ा सा पार्ट लेके दूध में डाल देते हैं, है ना, हल्के गर्म दूध में, क्योंकि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो उस जो थोड़े से पार्ट जो दही डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इनोकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इनोकुलम ऐड करते हैं मिल्क में तो इट कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ड का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन ये बेनिफिशियल क्यों है, कर्ड में कन्वर्ट करने के साथ साथ इसमें कुछ क्वालिटी भी ऐड कर देता है। जो माइक्रोब है दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कुछ न्यूट्रिटिव क्वालिटी ऐड करता है। उसको हम लिखेंगे इट पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क एंड इंक्रीजेस nutritive quality by increasing vitamin B12। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, दैट इज विटामिन B12 कि कर्ड में विटामिन B12 भी पाया जाता है। बट ये विटामिन B12 किसकी वजह से पाया जाता है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से ही पाया जाता है। तो एक बैक्टीरिया हमें यहाँ पे मिल गया है, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड इट इज यूजफुल फॉर अस। ठीक है, डे टू डे लाइफ में यूज होता है ये। नेक्स्ट विल डिस्कस सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 11th स्टैंडर्ड में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। इट इज ईस्ट। ठीक है, ये क्या है, ईस्ट है, और ईस्ट की क्लास कौन सी है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, ये अगर फंगस का क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है तो हमने एस्कोमाइसिटीज में पढ़ा था ईस्ट के बारे में, एंड इट इज ए यूनिसेलुलर फंगस।
इतना आप पहले से पढ़ चुके हो, इतनी चीजें आप पहले से जानते हो, है ना, कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या है, इट इज ए यूनिसेलुलर फंगस और इसकी फैमिली क्या है, एस्कोमाइसिटीज। ये हम 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हमें पता है। बट यहाँ पे हमें इनकी यूजफुलनेस बतानी है कि हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। तो इसके लिए आप लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकर्स ईस्ट। इसको हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। कि बेकर्स ईस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रेड बनाने में हेल्प करता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, है ना। जो ब्रेड है वो कैसे फूली फूली रहती है ना, फ्लफी, किसकी वजह से होती है, वो इस यीस्ट की वजह से ही होती है। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि ब्रेड बनाने में यूज होता है, बेकरी वाले इसको यूज करते हैं, तो इसको बेकर्स ईस्ट बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये सारी चीजें हमें पता है। अच्छा, अब ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है ना, ये कौन से प्रोसेस से हो रहा है, ये सब कुछ फर्मेंटेशन से हो रहा है। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो हम फर्मेंटेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज ए प्रोसेस इन विच, मैं सिर्फ मेन पॉइंट लिख रही हूं, शुगर इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। जब शुगर को इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये कोई प्रोसेस से ही होता होगा ना, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरे माइक्रोब्स की बात करेंगे अब हम। नेक्स्ट इज प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, बैक्टीरियम लिखा है तो आपको पता होगा इट इज ए बैक्टीरिया। और ये क्या था, ये फंगस था। ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि जितने भी माइक्रोब्स, क्योंकि ये पूरा चैप्टर माइक्रोब से भरा पड़ा है, क्योंकि हमें डील ही माइक्रोब्स के साथ में करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा फंगस है, कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, तो जहां जहां पे फंगस आएगा मैं लिखती जाऊंगी, और उसके अलावा जो बचे होंगे वो तो बैक्टीरिया होंगे ही। तो सैक्रोमाइसिस ईस्ट, ईस्ट से हमें पता चल रहा है इट इज ए फंगस। ठीक है, अब ये प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ये क्या है, बैक्टीरियम वर्ड यूज हो गया, दैट मीन्स इट इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब ये क्या करता है, इट इज यूज्ड इन स्विस चीज। ये एक टाइप ऑफ चीज होता है। ठीक है, आप देखो स्क्रीन पे, देखो इसकी इमेज लगाई हुई है, देखो ये कैसा है, इसमें कितने बड़े बड़े होल्स हैं। ठीक है, इसकी एक खास बात है, और वो खास बात क्या है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्विस चीज में ये होल्स किस वजह से होते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दोज होल्स। ओके, तो हमें वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि स्विस चीज के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है, दैट इज प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, अब ये जो होल्स है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इथेनॉल का तो फॉर्मेशन होता है, साथ में एक बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो होल्स हो जाते हैं। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ठीक है, ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड लार्ज होल्स आर फॉर्म्ड इन स्विस चीज। ठीक है, ये लार्ज होल्स कहां पे बन रहे हैं, स्विस चीज में। चीज की एक वैरायटी है ये।
है। अब एक और चीज है जिसके बारे में हमें जानना है। पहले हम उसके माइक्रोब की स्टडी करेंगे कि उसका नाम क्या है। पेनिसिलियम रॉकफोर्ट, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ठीक है। ये नाम है किसका? बैक्टीरिया का। और ये बैक्टीरिया कौन सा चीज बनाता है? रॉकफोर्ट चीज। एक थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लो। अभी मैंने बोल दिया कि ये बैक्टीरिया, जबकि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक फंगस है, ठीक है। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी इज ए टाइप ऑफ फंगस, ठीक है। और प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी क्या था? ये एक बैक्टीरिया था। तो आपको याद रखना है, हमने दो चीज के बारे में स्टडी की है। वन इज स्विस चीज एंड वन इज रॉकफोर्ट सीड, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्विस चीज इज फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया and Roquefort cheese is formed by Penicillium roqueforti. It is a type of fungus. ये दो चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। एक्चुअली ये फंगस क्यों उगाई जाती है, क्यों ग्रो की जाती है? फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये भी एक वेराइटी है इस चीज की जो कि फ्लेवर प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये सब एडिबल हैं। जितनी भी चीजें आज हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स, ये सब हम खाते हैं, एडिबल पार्ट है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं एक ट्रेडिशनल ड्रिंक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है टोडी, ठीक है। ये जनरली साउथ इंडिया में बनाई जाती है, ठीक है, खुद घरों में बनाई जाती है। और ये है क्या? इट इज ए टाइप ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक। formed by fermenting पाम सैप। जो पाम सैप होता है ना, उसको फर्मेंट कर दिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है प्लांट से, पाम प्लांट या फिर कोकोनट प्लांट से भी इसको ऑब्टेन किया जाता है। और कुछ दिन तक उसको एक मटके में ऐसे ही सड़ने दिया जाता है, मतलब फर्मेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने दी जाती है। तो उसके बाद में जो ड्रिंक तैयार होता है उसको हम कहते हैं टोडी, ठीक है। और ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, मतलब ये हमारा पुश्तैनी ड्रिंक है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि व्हाट इज सैप। सैप समझने के लिए आपको ये पता होना होगा कि प्लांट्स में फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है ना, ट्रांसलोकेशन करता है फूड का। और उनका फूड क्या होता है? उनका फूड तो शुगर ही होता है। क्या सिंथेसाइज करते हैं वो? शुगर। कौन सा शुगर? दैट इज सुक्रोज। तो आप ऐसे समझो कि सुक्रोज को कलेक्ट किया जाता है, उसको फर्मेंट किया जाता है, उसके बाद में एक ड्रिंक तैयार होती है और उस ड्रिंक को कहते हैं हम टोडी, ठीक है। ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन, तो इसको याद रखना। तो अभी तक हमने हाउस होल्ड की बात की है, ठीक है। अब हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। तो नेक्स्ट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है, कि कैसे इनको इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। यहां पे आप फिर से वही एक नाम लिखेंगे, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अब यहां पे मैं लिख रही हूं, इट इज ऑल्सो कोल्ड ब्रीवर्स ईस्ट। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, इट इज नोन एज बेकर्स ईस्ट, और अब हम बोल रहे हैं इट इज नोन एज ब्रीवर्स ईस्ट, क्योंकि ये ड्रिंक्स को फर्मेंट करने में, ड्रिंक्स को तैयार करने में यूज किया जाता है। कौन? यही सेम फंगस, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। इसीलिए इसके दो नाम हैं, ब्रीवर्स ईस्ट के साथ साथ इसको हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ये दोनों याद रखना है। एक ही माइक्रोब के लिए यूज किए जा रहे हैं ये दोनों टर्म्स। और व्हाट इज दैट माइक्रोब?
इट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ड्रिंक्स। बिवरेजेस लिखो या फिर ड्रिंक लिखो, मतलब सेम ही है। ठीक है ना, बाय फर्मेंटिंग सीरियल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, अब ये बनाए कहां से जाते हैं, इनके लिए कोई तो रॉ प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा ना, रॉ मटेरियल होना चाहिए कोई ना कोई। तो एक तो है सीरियल्स, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि व्हीट बियर होती है, बार्ले बियर होती है, तो ये सारे सीरियल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो उनको फर्मेंट करके बनाया जाता है, या फिर फ्रूट्स को, जैसे ग्रेप बियर का नाम सुना होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, फ्रूट एंड सीरियल से ही उनको फर्मेंट किया जाता है, उसके बाद में इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे, और ये ना बड़े स्केल पे बनाई जाती हैं, तो इंडस्ट्रीज में बनाई जाती हैं, ऐसे घर पे तो बनाते नहीं है इन सबको। इसीलिए इसको हम कौन से यूज में पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले इसको हमने हाउस होल्ड यूज में भी पढ़ा था। मतलब माइक्रोब तो यही है, इसका यूज अलग अलग कैटेगरीज में किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया इतना। एक चीज मैं और बता दूं कि ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही ड्रिंक करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनको हम अपना एंसेस्टर मानते हैं, दैट इज ग्रेट एप्स। ठीक, जिसको हम ऐसा बोल देते हैं कि इंसान बंदर से बना है ना, हम ऐसा बोलते हैं ना कई बार। तो ये जो एनिमल्स हैं, एप्स वाली कैटेगरी वाले एनिमल्स हैं, ये भी फ्रूट्स को कलेक्ट करके फर्मेंट करते हैं। मतलब एक जगह पे दबा देते हैं, एक गड्ढे में दबा देते हैं, और कुछ दिन बाद उसका जो सैप प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, लिक्विड पार्ट, उसको ड्रिंक करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये रिसर्च के बेस पे बता रही हूँ कि कुछ एनिमल्स हैं जो कि ड्रिंक करते हैं, काइंड ऑफ ड्रिंक करते हैं। मतलब हमारी तरह ड्रिंक नहीं अवेलेबल है उनके लिए, वो खुद फर्मेंट करते हैं फ्रूट्स को। मतलब दे ऑल्सो नो अबाउट माइक्रोब्स, उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो उन फ्रूट्स को फर्मेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज देखी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ मेडिसिनल। ओके, इसी का एक पार्ट और रह गया है जिसको हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे उन ड्रिंक्स के नाम। ठीक है, वाइन एंड बियर। ठीक है, वाइन एंड बियर ये क्या है, ड्रिंक ही है, और फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ही बनाई जाती है। बट इनमें ना एक प्रोसेस और होती है, दैट इज डिस्टिलेशन। कुछ ड्रिंक्स होती हैं जिनको हम डिस्टिलेशन भी करके बनाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि सिर्फ फर्मेंटेशन के बाद में उनका डिस्टिलेशन नहीं करवाते। तो आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जहां पे कंफ्यूजन होता है। वाइन एंड बियर दो ऐसी ड्रिंक है जो हम विदाउट डिस्टिलेशन बनाते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन। एंड बाकी की कुछ कैटेगरीज हैं ड्रिंक्स की, दैट इज रम, विस्की एंड ब्रांडी। ये सारे नाम आपने पहले भी सुने होंगे। ठीक है, इनको हम कैसे बनाते हैं, बाय डिस्टिलेशन। इसका मतलब क्या निकला कि ये दो ड्रिंक्स ऐसी हैं जिनको हम डिस्टिलेशन नहीं करवाते हैं जिनका, लेकिन ये तीन कैटेगरी ऐसी हैं जिनको हम डिस्टिलेशन भी करवाते हैं। फर्मेंटेशन के साथ साथ इनका डिस्टिलेशन भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ मेडिसिनल माइक्रोब्स की, कैसे हमें मेडिसिनल यूज में आते हैं माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स, आपने नाम सुना होगा, टेबलेट के बारे में भी पता होगा। अब इसका मीनिंग क्या है, एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंड बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब अगेंस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या ये एंटीबायोटिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट हैं, अगर अगेंस्ट होती तो हम क्यों इनको लेते हैं ना। बट एक्चुअली दे आर यूज्ड अगेंस्ट माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये एक मिसनोमर है, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आना चाहिए, बट यहाँ पे हम सिर्फ माइक्रोब्स की ही बात करते हैं। ठीक है, कौन
से माइक्रोब्स? दैट इज हार्मफुल माइक्रोब्स, जो कि डिजीज कॉज करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड against disease causing माइक्रोब्स। एक लाइन और लिख लो, ये दोनों लाइन अपने आप में कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है ये भी आपको समझ में आएगा। एंटीबायोटिक आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइक्रोब्स। सोचो हम इनको माइक्रोब्स के अंदर से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनके अगेंस्ट ही हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी और किसने उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, penicillin was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming। ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था एंड इट वाज ए बाय चांस डिस्कवरी। ठीक है, ऐसा जानबूझ के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था इन्होंने, ये बाय चांस एक डिस्कवरी थी। ये कैसे हुआ था ये मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली ही वाज वर्किंग ऑन, ठीक है, ही वॉज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो फ्लेमिंग थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने कैसे डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को कि एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, दैट वाज स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, अब हुआ क्या, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस पेट्री प्लेट में जहां पे ये काम कर रहे थे, जिसमें इन्होंने स्टेफाइलोकोकस को ग्रो किया हुआ था, उसी के आसपास एक फंगस ग्रो हो गई है। ठीक है, और उस फंगस ग्रो होने की वजह से उसके आसपास के रीजन में कहीं भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुई। तो हम ऐसा कह सकते हैं समथिंग इज सिक्रेटेड बाय दैट फंगस, कुछ ऐसा सिक्रीशन हो रहा है उस फंगस से कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, इतना हम कह सकते हैं। और हुआ भी एक्चुअली ऐसा ही था। अब वो जो केमिकल एक्सट्रैक्ट किया गया था ना उस फंगस से, उसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एक फंगस थी दैट वाज पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, इस पेनिसिलियम नोटेटम से क्या मिला है हमें, पेनिसिलिन। ठीक है, इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर की गई थी। ठीक है, एंड इट वाज यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 2। ओके, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूज की गई थी क्या, पेनिसिलिन। इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। किसने डिस्कवरी की थी इनकी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये आपको याद रखना है। अब इन्होंने इसको, इस पेनिसिलिन को आइसोलेट तो कर लिया, पर इसका फुल यूज नहीं बता पाए थे, है ना। इन्होंने ये तो पता लगा लिया कि ये केमिकल है, ये पेनिसिलिन है, बट इसका फुल्ली यूज, मेडिसिनल यूज 2 साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था। उनका नाम था, बाद में इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उन तीनों का हम नाम देख लेते हैं एक बार। एक तो हो गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक था अर्नेस्ट चेन, और एक थे होवार्ड फ्लोरे। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे। इनको इन द ईयर 1945 इनको नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए, फॉर पेनिसिलिन। ठीक है, इन तीनों को कलेक्टिवली एक नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए, पेनिसिलिन की डिस्कवरी और उसके यूज के लिए। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया आज की कौन कौन से माइक्रोब्स हमें कैसे कैसे हेल्प करते हैं
कुछ माइक्रोब्स हमें हाउस होल्ड में हेल्प कर रहे थे, ठीक है, और कुछ माइक्रोब्स हमें बीवरेजेस बनाने में हेल्प कर रहे थे, और कुछ माइक्रोब्स हमें एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोब्स की बात अगर यहाँ पे करूं तो बैक्टीरिया एज वेल एज फंगाई की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरी क्लास में डील करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।